घोगली स्टेशन, नागपुर की आखिरी ट्रेन। ये कहानी है अरुण की, एक हार्डकोर रियल डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर की, जिसे दुनिया की सबसे डरावनी जगहों की सच्चाई दुनिया को दिखानी थी। लेकिन ये सफर एक मिशन से ज्यादा उसकी किस्मत में पहले से ही लिखा हुआ एक श्राप था। नागपुर के बाहर एक गांव, विरखुंड, जहां अब भी लोग रात में लाइट बंद करके चुपचाप सो जाते हैं ताकि घोगली स्टेशन की परछाई उनके घर तक न पहुंचे। अरुण को एक दिन एक पुराना अखबार मिला जिसमें 1984 की एक रहस्यमयी रेलवे दुर्घटना की रिपोर्ट थी। ट्रेन नंबर 321 रात 1:13 पर पटरी से उतर गई थी। दर्जनों लोग मारे गए, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दुर्घटना का कोई कारण नहीं मिला, न कोई ब्रेक फेल, न कोई तकनीकी समस्या। रिपोर्ट में बस एक लाइन थी, घड़ी रुक गई थी और ट्रेन अपनी दुनिया में चली गई। अरुण, जो पहले भी राजस्थान की भूतिया हवेलियों और कोलकाता के श्मशान घाट पर डॉक्यूमेंट्री बना चुका था, इस रहस्य की तह तक जाना चाहता था। उसकी टीम में थी तन्या, एक शांत लेकिन गहरी रिसर्चर जो पुरानी किताबों और लोक कथाओं की जानकार थी। वीर, जो कैमरामैन तो था लेकिन मजाकिया और बहादुर भी। और रुचि, एक साउंड डिजाइनर जो आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। वो लोग नागपुर पहुंचे और वहां से गांव विरखुंड। गांव में घुसते ही अजीब सन्नाटा था। बच्चों की हंसी, पर्दे के पीछे से झांकती आंखें और हर कोने में चिपके प्रवेश निषेध के बोर्ड। गांव का प्रधान, एक 85 वर्षीय बूढ़ा, उन्हें देखकर कांप गया। तुम लोग वही हो जो स्टेशन की बात कर रहे थे? बेटा, अगर जान बचानी है तो लौट जाओ। वहां अब समय नहीं चलता, वहां आत्मा की दुनिया है। अरुण ने कोई बात नहीं मानी। उसने कहा, सच्चाई सबके सामने लानी होगी। गांव से 1 किलोमीटर 5 दूर वो स्टेशन था, घोगली स्टेशन, जो अब पूरी तरह बंद था। लेकिन हर साल 14 नवंबर की रात 1:15 पर वहां कुछ होता था। कैमरे सेट किए गए, ड्रोन तैयार, ऑडियो सेंसर ऑन। जैसे जैसे रात बढ़ी, हवा में कंपी थी। रुचि ने महसूस किया कोई हमारे पीछे चल रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। कैमरे की फुटेज लाइव थी, लेकिन बीच बीच में ब्लैक फ्रेम आने लगे। घड़ी 1:13 बजाती है और अचानक सब थम जाता है। न हवा, न पत्ते, न कोई आवाज। फिर एक तेज सीटी और ट्रेन की पटरियों की गूंज, लेकिन कोई ट्रेन नहीं। अगले ही सेकंड वीर चिल्लाता है, वो सामने कोई खड़ा है। टॉर्च की रोशनी में दिखता है एक आदमी, पुरानी रेलवे वर्दी में, गर्दन झुकी हुई। और फिर वो धीरे धीरे सिर उठाता है, आंखें सफेद, होंठ सिले हुए और हाथ में एक पुराना रेलवे लाल झंडा। अरुण जैसे ही पास जाता है, वो आदमी भाप की तरह गायब हो जाता है और पीछे पटरी पर खून बहता दिखता है। रुचि बेहोश हो जाती है, वीर कांपता है और तनिया एक ही लाइन दोहराती है, वो ट्रेन अब भी चलती है, लेकिन उस पर टिकट इंसानों का नहीं, आत्माओं का लगता है। स्टेशन की एक दीवार पर एक पुरानी खोपड़ी दबी होती है, जिसके पीछे एक डायरी मिलती है। वो लक्ष्मण पाटिल की होती है, स्टेशन गार्ड, जो 1984 में ड्यूटी पर था, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। डायरी में लिखा होता है, मैंने गलती की, उस ट्रेन को रोकना नहीं था। वो ट्रेन नहीं थी, वो नरक की गाड़ी थी। अब मैं यही हूं, और जो कोई मेरी कहानी जानना चाहेगा उसे मैं साथ ले जाऊंगा। अब कहानी सिर्फ हॉरर नहीं, इमोशन और आत्मा की उलझी हुई परतों तक पहुंच जाती है। तनिया को याद आता है, उसकी दादी ने बचपन में उसे बार बार घोगली स्टेशन की कहानी सुनाई थी और कहा था कि तेरे खून में वो गाथा है जो बाकी सब भूल चुके हैं। तनिया असल में उसी दुर्घटना में मारे गए एक छोटे बच्चे की पुनर्जन्म थी। उसकी आत्मा अब इस रहस्य को खत्म करने लौटी थी। दूसरी ओर वीर मानसिक रूप से डगमगाने लगता है। उसके कैमरे में बार बार खुद की तस्वीरें धुंधली आती हैं और एक रात वो बोलता है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मेरी ट्रेन आ रही है। और वो स्टेशन पर भाग जाता है। सब उसे रोकने जाते हैं, लेकिन ट्रेन सच में आती है। भूतिया ट्रेन, टूटी खिड़कियां और अंदर खड़े लोग, बिना चेहरों के, लेकिन सब देख रहे हैं। वीर
ट्रेन में घुस जाता है और गायब। अरुण टूट चुका होता है लेकिन हार नहीं मानता। उसे एक पुरानी तांत्रिक पुस्तक मिलती है, आत्म निवारण मंत्र, जिससे आत्माओं को मुक्त किया जा सकता है। तनिया, जो अब पूरी तरह जाग चुकी है, उसे बताती है कि जब तक लक्ष्मण की आत्मा ट्रेन से जुड़ी रहेगी, ट्रेन आती रहेगी। उसका टिकट फाड़ना होगा प्रतीकात्मक रूप से। वे स्टेशन जाते हैं। उसी समय 1:10 ट्रेन आती है, लेकिन इस बार अरुण उसमें घुस जाता है। अंदर एक अलग ही दुनिया है। अंधेरा, खून, चिल्लाहटें और दरवाजों के पीछे बंद आत्माएं। वहां उसे वीर दिखता है, जो अब शांत है और कहता है, मैं जा चुका हूं, लेकिन तुम जा सकते हो। अरुण लक्ष्मण की आत्मा को ढूंढता है, जो अब ट्रेन का मास्टर बन चुका है। उसका शरीर अब भी ट्रेन से बंधा हुआ है। अरुण उसका टिकट फाड़ता है और एक जोरदार धमाका होता है। ट्रेन गायब। घड़ी फिर से चलने लगती है। अरुण बेहोश। सुबह वो स्टेशन के बाहर जागता है, जिंदा, लेकिन उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके होते हैं। तनिया उसे उठाती है, लेकिन उसके हाथ में वो पुराना झंडा होता है जो लक्ष्मण के पास था। लोग कहते हैं अब ट्रेन नहीं आती, लेकिन घड़ी अब भी हर 14 नवंबर की रात 1:15 पर एक बार रुक जाती है, बस 1 सेकंड के लिए, जैसे कोई देखने आता हो कि अगला टिकट किसका है, और हो सकता है अगली बार वो तुम्हारा हो। तो दोस्तों, अगर आपको भी नागपुर की सच्ची घटना पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और गए हो या फिर इस जगह में जाना चाहते हो तो कमेंट में बताएं। ऐसी ही हॉरर स्टोरी अगर आपको देखना पसंद है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हफ्ते में 2 बार ऐसी जबरदस्त हॉरर स्टोरी मैं लाता हूं। तो मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली नई कहानी के साथ।